Hello dear students, my name is Lakhi Ahuja and I am your EVS teacher for class 5th. So students, in class 5th EVS, we were learning our chapter 7 that is named as Magnificence of Trees, and in this chapter we have already studied 3 parts about the importance of trees, and today we are studying part 4. It is about food chain. प्यारे बच्चों, अब तक हम कक्षा 5 के EVS में 7वें अध्याय को पढ़ रहे थे और इस अध्याय के 3 भाग पूर्ण कर चुके थे। ये अध्याय जो कि वृक्षों की महत्ता के बारे में है, इसके पूर्व भागों में हमने वृक्षों से संबंधित कई सारी चर्चा की थी और आज इस चौथे भाग में हम बात करने जा रहे हैं खाद्य श्रृंखला की। See, before talking about the food chain, we have to continue our discussion about the national parks and sanctuaries. So we have learned that sanctuary and national parks are such places. At those places organisms are conserved, so the plants and animals are conserved in their natural habitat. So in our state Rajasthan there are some important national parks and sanctuaries. Let's see they are situated in which district. तो बच्चों, हमने हमारे पिछले अध्यायों में ये देखा था कि अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान जो हैं वहाँ पर पौधे और जो जंतु हैं उन सबका संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास के अंदर किया जाता है। आज हम यहाँ इस तालिका के द्वारा ये देखने जा रहे हैं कि हमारे राज्य राजस्थान में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य स्थित हैं और वो कौन कौन से जिलों में हैं। See, now here in this column the names of park or sanctuary are mentioned, and in this column the district in which they are situated it is mentioned. So see, first one is Ranthambore. So you must have heard the name of Ranthambore. Some of you must have visited this place. So Ranthambore National Park or the Tiger Reserve is situated in the district सवाई माधोपुर. तो बच्चों, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान की। तो ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये साथ ही साथ एक बाघ संरक्षण क्षेत्र भी है। तो ये राष्ट्रीय उद्यान या बाघ संरक्षित क्षेत्र जो है हमारे राज्य राजस्थान के ही एक जिले सवाई माधोपुर में स्थित है और यहाँ पर दूर दूर से सैलानी आते हैं और इस जो उद्यान है इस उद्यान में आकर और वहाँ जो भी पशु विचरते हैं उनका आनंद लेते हैं। See, the second one is Kevladev National Park or the Ghana Bird Sanctuary. See, the second or the important national park here is Kevladev National Park, and which is also named as Ghana Bird Sanctuary, and this place is situated in the district Bharatpur. तो बच्चों, केवलादेव जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान है या फिर हम कहें जो घना पक्षी अभयारण्य है वो हमारे राज्य राजस्थान के ही एक जिले भरतपुर में स्थित है और ये भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। सी द थर्ड वन इज नेशनल डेजर्ट पार्क, राष्ट्रीय मरु उद्यान, एंड दिस नेशनल डेजर्ट पार्क इज सिचुएटेड इन 2 districts of our state, and those 2 districts are जैसलमेर एंड बाड़मेर. तो बच्चों, ये जो नेशनल डेजर्ट पार्क हैं या जो राष्ट्रीय मरु उद्यान है वो हमारे राजस्थान ज़िले के जो रेगिस्तान वाले हिस्से हैं 2 ज़िले हैं जिनका नाम है जैसलमेर और बाड़मेर, वहाँ पर स्थित हैं. द लास्ट वन हियर इज सरिस्का नेशनल पार्क. तो जो सरिस्का का जो उद्यान है वो भी काफ़ी प्रसिद्ध है, एंड दिस सरिस्का नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन द डिस्ट्रिक्ट अलवर. ये अलवर ज़िले में स्थित है और यहाँ भी हम लोग विजिट के लिए जा सकते हैं. वी कैन जस्ट लाइक सी द नेचुरल हैबिटेट एंड द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स देयर. नाउ वी विल टॉक अबाउट द food chain. So Gauri asked her mother, who feeds the animals living in the forest? So Gauri asked her mother surprisingly that who feeds the animals there in the forest. तो गौरी ने अपनी माता से पूछा कि जो सारे के सारे पशु जो जंतु फॉरेस्ट में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, उनको खाना कौन खिलाता है. Then mother told her that the herbivorous animals in the jungle get their food from the plants and trees which are situated in that forest, and the carnivorous animals they feed upon other smaller animals. तो गौरी की माँ ने उसे बताया
क्योंकि जो शाकाहारी पशु होते हैं वो तो उस जो जंगल है उस जंगल में बहुत सारे पेड़ पौधे वृक्ष होते हैं, तो शाकाहारी पशु तो आसानी से उन पेड़ पौधे वृक्षों से अपना भोजन ग्रहण कर लेते हैं। एंड द कार्निवोरस एनिमल, जिनको हम मांसाहारी जंतु कहते हैं, दे फीड अपॉन अदर स्मॉलर एनिमल्स, वो अपने भोजन के रूप में जो उसी जंगल में स्थित अन्य छोटे छोटे पशु हैं उनका शिकार करते हैं और उन्हें ही अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। सी नाउ, here is a food chain we were talking about, and let's see what exactly the food chain is. See, this you can see is carrot, ठीक है। यहाँ हमने बहुत सारी गाजर दिखाई हैं। So these carrots we can name them as plant because they are plant product. Now these carrots are eaten by rabbit. Here you can see a rabbit. Now this rabbit is eaten by this fox, and then fox is the food of lion, you can see. So here there's a relationship between all these organisms on the basis of what they eat or whom they eat. तो बच्चों यहाँ आप देख रहे हैं एक खाद्य श्रृंखला को। खाद्य श्रृंखला क्या है या फूड चेन क्या है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो विभिन्न प्राणी हैं उनमें कौन किसको खाता है, उस आधार पर एक श्रृंखला का, एक हम कहें एक एक करके एक बड़ी सी चेन का निर्माण होता है, उसे ही हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं कि पहली पिक्चर प्लांट प्रोडक्ट की है, गाजरों की है। इन गाजरों को कौन खा लेते हैं? खरगोश खाते हैं। फिर इन खरगोश को कौन खा लेता है? लोमड़ी खा जाती है। और जो फॉक्स या लोमड़ी है वो किसका शिकार बनती है? शेर का शिकार बनती है। और यू कैन सी इट फ्रॉम हियर ऑल्सो दैट द लायन एक्चुअली फीड्स अपॉन फॉक्स, फॉक्स फीड्स अपॉन द रैबिट एंड रैबिट फीड्स अपॉन द कैरेट्स। तो बच्चों यहाँ ये जो चेन है, ये एक जो क्रमिक स्थिति हम देख रहे हैं कि एक प्राणी दूसरे का भोजन बनता है या एक प्राणी दूसरे प्राणी को भोजन के रूप में लेता है, इसको ही फूड चेन या खाद्य श्रृंखला कहते हैं। नाउ यू कैन सी इट हियर ऑल्सो इन दिस पर्टिकुलर cycle or diagram. You can see this food chain also. See, here are the producers. So the plants are actually named as producers. So here you can see the grass, it is also called as producer. तो बच्चों जो घास है या जो हरी पत्तेदार जो भी पौधे हैं वो आपको ध्यान रखना है कि उत्पादक कहलाते हैं। क्यों उत्पादक कहलाते हैं? बिकॉज दे एक्चुअली प्रोड्यूस थिंग्स विच आर ईटन बाय अदर ऑर्गेनिज्म। तो ये जो पौधे हैं ये सूरज की रोशनी लेते हैं और जल ग्रहण करते हैं और उसकी सहायता से स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, और फिर इन पौधों के जो उत्पाद हैं या इन पौधों को प्रत्यक्ष रूप में ही दूसरे जो पशु हैं वो अपना भोजन बनाते हैं। सो दीज प्रोड्यूसर आर एक्चुअली ईटन बाय, here we can see that the grass is eaten by the primary consumer which is the grasshopper ear. तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो पौधे हैं जिन्हें हम उत्पादक कहते हैं ये कौन खा लेते हैं? जो प्रथम उपभोक्ता होते हैं या प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि ग्रास को अब अगर हम प्रोड्यूसर मान रहे हैं, सो ग्रास इज ईटन बाय ग्रास होपर। उसके बाद आप देखिए ग्रास होपर इज ईटन बाय फ्रॉग। सो फ्रॉग हियर इज नेम्ड एज द सेकेंडरी कंज्यूमर। तो बच्चों देखिए इस ग्रास होपर को कौन खा लेता है? फ्रॉग खा लेता है, यानी मेंढक खा लेता है। और ये मेंढक क्या कहला रहा है यहाँ पर? द्वितीय उपभोक्ता कहलाता है। सो द ग्रास होपर इज द प्राइमरी कंज्यूमर एंड द फ्रॉग इज द सेकेंडरी कंज्यूमर। नाउ दिस फ्रॉग is also eaten by other organism and that is snake, you can see here. So snake here is named as the tertiary consumer. तो बच्चों द्वितीय उपभोक्ता को भी अन्य पशु खा लेते हैं। जैसे आप देखें कि फ्रॉग्स को, मेंढकों को स्नेक या सांप खा लेते हैं, और इन स्नेक्स को हम क्या कह सकते हैं? तृतीय उपभोक्ता कह सकते हैं, टर्चरी कंज्यूमर कह सकते हैं। नाउ दीज टर्चरी कंज्यूमर आर ऑल्सो ईटन by some other animals and they are named as the final consumers, you can see. So here the hawk is shown, so this
this hawk is able to eat the snakes or the snakes are made a food of hawk also. तो बच्चों ये बाज आप देख रहे हैं, तो ये बाज सांपों को अपना भोजन बना लेता है। तो जहाँ सांप तृतीय उपभोक्ता थे, वहीं सांपों को भोजन बना लेने वाला जो बाज है वो अंतिम उपभोक्ता कहलाता है या फाइनल कंज्यूमर कहलाता है। Now besides this we can see that this final consumer is also reduced by decomposers at some times। जब इस जो अंतिम उपभोक्ता है इसकी मृत्यु हो जाती है तो इसके शरीर के ऊपर जो अपघटक होते हैं वो अपना हम कहें उसे भोजन बना लेते हैं। ये डिकम्पोज़र या अपघटक जो उस अंतिम उपभोक्ता की मृत्यु हो जाती है उसके बाद उसे अपना भोजन बना लेते हैं। सो इन दिस मैनर दिस काइंड ऑफ साइकिल इज ऑल्सो फॉर्म। सो दिस रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट organisms on the basis of their food is named as food chain. Now see, the relationship between plants and animals on the basis of their food is known as food chain। तो हमने देखा कि इस आधार पर जो पौधे और जो जंतु हैं उनके बीच भोजन के संदर्भ में जो संबंध होता है, यानी कौन किसको खाता है, ये एक श्रृंखला के रूप में हम प्रदर्शित कर सकते हैं और ये श्रृंखला ही फूड चेन या खाद्य श्रृंखला कहलाती है। Now see, we finished our chapter. So what we learned in this chapter, let's see. So first thing we learned that trees are very important for us and therefore we should not cut them. Yes, this is true that trees are very fruitful or very beneficial for us and we should not cut them। हमने ये जाना कि जो वृक्ष होते हैं, जो पेड़ होते हैं, ये हमारे लिए बहुत मददगार होते हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें देते हैं और इस कारण से ही इन्हें कभी भी काटना नहीं चाहिए। See, for the conservation of trees there is a tradition of their worship in different regions। तो बच्चों हमने ये भी जाना कि पेड़ पौधों या वृक्षों के संरक्षण के लिए हमारे राज्य राजस्थान में या हम कहें हमारे देश में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की परंपराएं हैं और उन परंपराओं के आधार पर इन पेड़ पौधों की या वृक्षों की अलग अलग त्योहारों पर पूजा भी की जाती है। Now see the third thing we learned that Amruta Devi sacrificed her life to save the khejri trees। Yes, we know that she sacrificed her life just to save the khejri trees near her, and by taking inspiration from this, so by taking inspiration from the incidents of Amrita Devi, चिपको मूवमेंट स्टार्टेड। तो बच्चों हमने देखा कि अमृता देवी ने अपने जीवन का बलिदान कर दिया था, किसे बचाने के लिए, खेजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए, और अमृता देवी के इस बलिदान से ही प्रेरणा लेते हुए चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई थी। एंड फाइनली वी लर्न दैट इन अ फॉरेस्ट वन ऑर्गेनिज्म ईट्स द अदर एंड इन दिस वे द फूड चेन इज फॉर्म्स। दिस थिंग वी लर्न इन दिस part only that in a forest one organism eats the other and in this manner a kind of food chain is formed। हमने जाना कि किसी भी जंगल में एक प्राणी दूसरे प्राणी का भोजन बनता है या एक प्राणी दूसरे प्राणी को खा लेता है और इस प्रकार से खाद्य श्रृंखला का या फूड चेन का निर्माण होता है। So dear student, this was all for today's class and we will be meeting in the next video and we will be discussing the practice questions of this chapter. Till then, thank you for watching.